वो प्रॉपर्टीज करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की जो आज तक आप लोगों को ना तो किसी ने बताई है और ना ही आपने आज तक कभी किसी से सीखी होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज है और बहुत ही इजी टाइप से हम क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो आज मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे बच्चों आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। आपने अपने बड़ों को बहुत बार सुना होगा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जिक्र करते हुए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को ही हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं मेरे बच्चों। देखो ये होता क्या, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए अगर आपने किसी को पैसे ब्याज पे दिए हैं, आपने दे दिए उसको पैसे 3 साल के लिए। देखिए आपने किसी को 100 रुपीज़ दिया, कितने दिन के लिए दिया आपने उसको? 3 इयर्स के लिए दिया। आपने क्या किया, उसके ऊपर 5% ब्याज दे दिया या 2% पे दे दिया या आपने उसको 10% पे दे रखा है। बात वो नहीं है, बात ये होती है कि इसको आपको पहले इसका मीनिंग समझना होता क्या है। अब जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो सबसे पहले हम 1 ईयर का निकालेंगे। 1 ईयर के बाद जो इंटरेस्ट आता है मेरे बच्चों वो हमारे प्रिंसिपल के अंदर ऐड हो जाता है। तो जो न्यू अमाउंट बनेगा फिर सेकंड ईयर हमें मिलेगा उसके ऊपर ब्याज। फिर थर्ड ईयर के लिए भी हम वही करते हैं कि जो हमने 1 साल के अंदर लिया दूसरे साल का उसके अंदर ऐड करेंगे, उसके बाद न्यू अमाउंट बन जाता है और फिर उसके ऊपर हमारा ब्याज लगता है। देखिए हमारे पास 100 रुपीज़ था। 1 ईयर क्या हुआ हमारा टाइम, जब हम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं इंटरेस्ट 5% हमारा क्या था वहाँ पे रेट और डिवाइड बाय 100 हमारे पास आ गए 5 रुपीज़। ये जो 5 रुपीज़ आए तो नेक्स्ट ईयर के लिए अब जब सेकंड ईयर के आप लिए निकालोगे तो आप क्या करोगे, इसको अमाउंट बना दोगे, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या बन गया हमारा 105। अब जो हमें ब्याज मिलेगा वो 105 रुपीज़ पे मिलने वाला है, यानी कि 105 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 अगेन डिवाइड बाय 100। ये हमारा होता है मेरे बच्चों बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम इसी से रिलेटेड पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम अपनी प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। एंड तक बने रहिएगा ज़रूर से ज़रूर। देखिए मेरे बच्चों हम बिल्कुल सबसे पहले बिल्कुल छोटे से बेसिक से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा होता क्या है। देखिए मेरे बच्चों हमें क्या दे रखा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 फॉर 3 ईयर्स एट 10% पर एनम। यानी कि आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 25,000 पे 3 ईयर्स के लिए। अगर हमने उसको 10% पे दे रखा है, यानी कि 10% आपकी क्या आ जाती है, रेट आ जाता है, यानी कि दर आ जाती है। और 3 ईयर्स हमें क्या दे रखा है मेरे बच्चों, टाइम दे रखा है, जिसमें प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 25,000। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को। प्रिंसिपल हमें क्या दे रखा है अपना 25,000 रुपीज़। हमारे पास टाइम क्या है 3 ईयर्स है। अभी सिर्फ विदाउट फॉर्मूला, जो हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है, अभी मैं सिर्फ उसके द्वारा आपको समझाने वाली हूँ। तो बाद में हम इसके फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज इकट्ठे ही सोल्व करते चलेंगे। अब देखिए सिंपल तरीके से हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले हम निकालने वाले हैं फॉर फर्स्ट ईयर। पहले ईयर में हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला भाई सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, निकाल दो ज़रा। क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट और डिवाइड बाय 100। अब प्रिंसिपल कितना हमारे पास 25,000 मल्टीप्लाई टाइम पहले साल के लिए, तो एक ही साल के लिए एक ही आया हमारा टाइम, और रेट हमें क्या दे रखी है 10 और डिवाइड बाय 100। वही 20 से 20 कट, कितना आ गया आपके पास 2500, यही आया हमारे पास। अब मेरे बच्चों जब हमें नेक्स्ट ईयर जो मिलेगा तो उसमें क्या मिलेगा कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो प्रिंसिपल के अंदर ऐड हो जाएगा। मीन्स आपको न्यू अमाउंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब अमाउंट जो हमारा होएगा वो क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल था मेरे बच्चों हमारे पास उसके अंदर ऐड कर दो आप लोग अपना इंटरेस्ट। कितना बन गया आपके पास 0,057 और 2 यानी कि 27,500। तो अब हम निकालने वाले हैं अपने सेकंड ईयर के लिए। देखिए क्या होएगा अब हमारा, अब हम करेंगे सेकंड ईयर के लिए। तो क्या दे रखा है हमें, सबसे पहले अमाउंट किस पे
सेकंड ईयर जो निकलेगा मेरे बच्चों इस अमाउंट पे निकलने वाला है। अब हम उस प्रिंसिपल को साथ में लेके नहीं चलेंगे, इस अमाउंट को लेके चलेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका 27,500 मल्टीप्लाई टाइम वही 1 ईयर, सेकेंड ईयर तो 1 ईयर रहा हमारा। और नेक्स्ट हमारे पास रेट हमारा क्या था 10 और डिवाइड बाय 100, वही 20 से 20 कट और क्या बन जाता है आपका 2750 यानी कि 2750। अब फिर से हमारे पास क्या बन जाएगा, न्यू अमाउंट बनेगा। तो अब हमारा क्या बनेगा, अब किस में ऐड करोगे, जो पहले था, ये नहीं कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग में था, नो, जो हमारा फर्स्ट ईयर वाला था कौन सा था 7500। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना ये अमाउंट, कर दो भाई, क्या आ गया 0575 12 1 कैरी 7 और 2 9 और 1 10 1 कैरी, और ये बन गया हमारा यहाँ से न्यू अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। अब हम मेरे बच्चों अपने थर्ड ईयर के पास चलते हैं, तो पहुंच जाओ थर्ड ईयर के पास। अब थर्ड ईयर का अमाउंट हमारा क्या बना, यही बना, तो ले दो इसी को, कितना हो जाएगा, ये लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई टाइम वही 1 ईयर और मल्टीप्लाई रेट 10 और डिवाइड बाय 100, 10 से 10 कट, 10 से 10 कट। अब हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ जाएगा थर्ड ईयर में, ये आ गया 3025 रुपीज़। अब हमारे पास क्या आएगा, न्यू अमाउंट आएगा मेरे बच्चों, और न्यू अमाउंट क्या बन जाएगा अब हमारा आफ्टर 3 ईयर, क्या मिलने वाले हैं आपको। अब किस में ऐड करेंगे, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट था 30250 प्लस 3025, आप इसको ऐड कर सकते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 5 5 2 7 2 3 और 3, ये आ गया मेरे बच्चों हमारे पास। अब हमें बताना है जी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, आपने तो अमाउंट निकाल दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया वो देखिए क्या हो जाएगा हमारा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मेरे बच्चों क्या होता है हमारे पास, जो हमने लास्ट तक अमाउंट निकाला है हमारा, जो हमारा क्या है अमाउंट, उसमें से क्या माइनस करोगे, ओरिजिनल प्रिंसिपल जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिया था, तो क्या आएगा यहाँ पे ओरिजिनल प्रिंसिपल, जो आप यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो अमाउंट हमारे पास कितना था मेरे बच्चों, हमारे पास था 33,275 और ओरिजिनल हमने क्या लिया था 25,000। जब आप इनको माइनस करेंगे आपका आंसर यहाँ पे बनने वाला है 8,275 आ गया, 8,725 रुपीज़ हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर जब आप इसको माइनस करेंगे। तो मेरे बच्चों ये था आपका एक सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ के साथ अब अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी करने वाले हैं। देखिए मेरे बच्चों अब हम करते हैं अपनी सबसे पहली प्रॉपर्टी, और उसके अंदर जब आपको इंटरेस्ट किस में दे रखा हो कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि जब साल के अकॉर्डिंग एनुअल के अकॉर्डिंग आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट पूछा गया है, मींस टाइम जो आपको एनुअली दिया गया है, तो उस टाइम पे हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 और उसकी पावर होती है टाइम, और टाइम को आप n से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, देखो जरा। ये उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक एग्जांपल है जो अभी हम सोल्व करने वाले हैं। बहुत ही इजी है, देखो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन्होंने दे रखा है यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली, मींस हमें सालाना इसके ऊपर क्या मिलेगा, ब्याज मिलने वाला है। तो देखिए हम कैसे करेंगे उसको। सबसे पहले क्या होगा, वही हमारा फॉर्मूला अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 और पावर में क्या चला जाता है हमारा टाइम चला जाता है मेरे बच्चों। प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 16,000 ब्रैकेट 1 प्लस रेट हमारा क्या है 5 डिवाइड बाय 100 और टाइम हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 ईयर्स। तो हमारी पावर में क्या चला जाएगा यहाँ पे 3 चला जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये पे एज इट इज़ रहेगा हमारा 16,000, क्या लिया हमने एल्शियम क्या गया 100 प्लस 5 और पावर 3 एज इट इज़। अब देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, अभी हमारा 16,000 एज इट इज़ चलेगा,
ब्रैकेट में क्या है 105 डिवाइड बाय 100 और पावर में क्या है हमारे पास पूरे की 3। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अंदर वाला अगर हमारा कट सकता तो उसको काट दो आप लोग, तो काट सकते हैं हम इसको 5 2 जार 10, 0 5 2 जार 10 और 5 1 जार 5। तो हमारे पास क्या बना 16,000 मल्टीप्लाई 21 बाय 20, हाउ मैनी टाइम्स 3 टाइम्स, तो 3 टाइम आप इसको राइट कर सकते हैं 21 बाय 20 मल्टीप्लाई 21 बाय 20 मल्टीप्लाई 21 बाय 20 कर दो मेरे बच्चों। आगे सॉल्व इसको हम बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। देखिए 10 से 10 कट, 10 से 10 कट और 10 से 10 कट, जितना कट सकता है उतना हम इसको काट देंगे। अब देखिए 2 से कट सकता है 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 2 जार 8, सॉरी 2 2 जार 4। तो देखिए मेरे बच्चों अब हमारे पास ऊपर बच क्या जाता है ओनली 2, 21 21 और 21। जब आप इन सब चीज़ों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाना है, आंसर आ जाना मेरे बच्चों यहाँ तक, यहाँ आया हमारे पास। अब मेरे बच्चों हमें निकालना क्या है, लास्ट में हमसे पूछा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट CI, फॉर्मूला क्या होता है CI का, अभी जो हमने अमाउंट निकाला और माइनस में प्रिंसिपल यानी कि जो ओरिजिनल अमाउंट हमें ऑलरेडी गिवन था। तो हमें अमाउंट कितना मिला भाई इंटरेस्ट लगने के बाद 18,522 और माइनस कर देंगे उसमें से हम 16,000 कर दीजिए जरा, 2 2 5 और 8 माइनस 6 आपके पास क्या आ गया 2 और ये आ गया आपके पास 0। तो मेरे बच्चों 2,522 क्या बन गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आज आपके फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब हम करेंगे अपनी प्रॉपर्टी नंबर 2। तो मेरे बच्चों अगली हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 जो हमारे पास है वो है इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब हमें दे रखा हो हाफ ईयरली तब हम क्या करने वाले हैं, तब हम क्या करेंगे, जो रेट दे रखा है उसको हम करेंगे 2 से डिवाइड, सबसे पहला काम। दूसरा जो हमें टाइम दे रखा है उसको आप कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई। अब आप कहोगे मैडम हाफ ईयरली के लिए आपने रेट को तो डिवाइड कर दिया बट टाइम को क्यों मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखिए अगर हमें टाइम मेरे बच्चों दे रखा है 2 ईयर्स, अब आप कहोगे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 4 ईयर बन जाए, नहीं हमें क्या बनाने हैं उसके हाफ ईयर बनाने, हाफ ईयरली। हाफ ईयर कितने बनेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 हाफ ईयर बने या नहीं बने हमारे। अब काउंट करो हाफ ईयर में कितने हुए 6 मंथ, 6 मंथ का 1 ईयर, 1 हाफ ईयर हुआ 6 मंथ का। तो 2 ईयर के अंदर कितने 6 हाफ हुए भाई, कितने 6 मंथ के वो हुए 4। तो इसलिए हम उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और लास्ट में हम क्या लिखते हैं यहाँ पे हाफ ईयर, ईयरली ये हो जाता है। और यहाँ पे भी हमारा क्या आता है मेरे बच्चों हाफ ईयरली। ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना। अभी भी अगर आपको डाउट हो, देखो अगर यहाँ पे 2 ईयर था तो हमारे कितने बने 4 हाफ ईयर बने। अगर यहाँ पे होता आपके पास 6 ईयर्स तो आप क्या करते हो उसको 2 × 6 कितना आ गया 12, 12 क्या बन गए हमारे हाफ ईयर बन गए भाई। क्लियर हुआ है। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम अब क्वेश्चंस करते हैं। देखिए मेरे बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास एग्जांपल क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1,60,000 फॉर 2 ईयर्स एट रेट 10% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मीनिंग क्या हो गया, वही हाफ ईयरली। तो सबसे पहले जो क्या प्रिंसिपल हमारे पास है ही, हमें किसको सोल्व करना होता है रेट को। रेट को क्या कर देना है भाई, हमें हाफ कर देना है। तो कितनी आ गई आपकी 5% हो गया हमारा। नेक्स्ट मेरे बच्चों हमारे किसको चेंज करते हैं हम लोग, अभी बताया था मैंने टाइम को चेंज कर देते हैं। और टाइम हमारे पास क्या दे रखा है 2 ईयर्स दे रखे हैं, कर दो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 2 क्या आ गया 4 हाफ ईयर आ गया हमारा। हो गया यहाँ तक क्लियर।
अब लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था हमारा, बिल्कुल एज इट फॉर्मूला था जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर यूज किया था। फॉर्मूला हमेशा हमारा ऑलमोस्ट वही रहता है। तो क्या आएगा हमारा, प्रिंसिपल लिखने की तो मेरे ख्याल से अभी ज़रूरत नहीं होगी हमें। अब प्रिंसिपल लिख लो यहाँ पे 1,60,000 आपका आ गया, ब्रैकेट 1 प्लस रेट क्या आ गया मेरे बच्चों 5 और डिवाइड बाय 100 और आपका टाइम क्या आ जाता है 4। तो कर दीजिए सोल्व। ये हमारा क्या रहेगा यहाँ पे एज इट इज़। अब क्या आएगा यहाँ पे, अभी आपको सोल्व करना आ गया होगा कि 100 हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया था और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। यहाँ तक 100 क्या किया हमने, एलसीएम लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 + 5। नेक्स्ट देखिए अब क्या आएगा, ये हमारा जो प्रिंसिपल है अभी हमारे साथ ऐसे ही चलेगा। क्या आ जाएगा 105 और डिवाइड बाय 100 और पावर हमारी क्या है 4। अब आपने पहले भी इसको कट किया था, काट दीजिए, 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा और ये 0। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे 1,60,000 और साथ में मेरे बच्चों क्या आ जाएगा 21/20 और कितने टाइम आने वाला है 4 पावर है तो कितने टाइम आएगा 4 टाइम ही आएगा। तो राइट कर दीजिए अब जरा यहाँ पे, हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, जो कर सकता है उसको काट दो, 10 से 10 10 से 10 अगेन 10 से 10 और फिर 10 से 10 कट। 2 से काट सकते हो, 2 1 जा 2 8 जा, फिर अगेन 2 से 2 4 जा, अगेन 2 से 2 2 जा और ये 2 से 2 कट। अब हमारी मल्टीप्लाई किसके साथ हुई, 21 की 21 के साथ, फिर 21 की 21 के साथ और फिर नेक्स्ट 21 की 21 के साथ। और मेरे बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो हमारा आंसर बनने वाला है वो हमारा बनने वाला है 1,94,481। अब हमारे पास क्या आ जाता है, इसका अमाउंट आ जाता है। हमें निकालना क्या है मेरे बच्चों, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI हम निकालेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, जो हमें अमाउंट मिला है वो आप राइट करेंगे, उसमें से हमें किसको माइनस कर देना, अपने ओरिजिनल प्राइस को कर दो जरा माइनस। क्या है हमारे पास, क्या बचा 1,844,9 - 6 3, ये आ जाता है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ आपकी सेकंड प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, मीन्स के हमें उसको डिवाइड कर देना है, रेट को किससे 4 से और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना किससे 4 से। अगर आपके पास क्या है 2 ईयर का टाइम है, 2 ईयर्स का, तो कितना हो गया मेरे बच्चों 2 × 4 तो कितने हो गए आपके पास 8 क्वार्टरली। यहाँ क्या हो जाएगा मेरे बच्चों हमारे पास, अगर 8% रेट है तो आपका रेट कितना बन जाएगा यहाँ पे 2% बन जाएगा। तो अब देखिए इसी से रिलेटेड हम एग्जाम्पल करते हैं। देखो क्या एग्जाम्पल हमारे पास, तो देखिए मेरे बच्चों एग्जाम्पल हमसे क्या पूछा जाता है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1,25,000 फॉर 9 months एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब देखिए मेरे बच्चों रेट तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 4 यानी कि 2%। अब आप कहोगे मैम टाइम तो हमें 9 मंथ दे दिए, भाई कैसे चेंज करें। देखो मेरे बच्चे मंथ है, पहले इसको ईयर में चेंज कर लो, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जब आप इसको ईयरली चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 9/12 और वही क्वार्टरली के अकॉर्डिंग हमें करना क्या है मल्टीप्लाई बाय 4। तो कर दो जरा मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो कितने क्वार्टरली बन गए आपके बन जाते हैं मेरे बच्चों यहाँ से 3 क्वार्टरली। क्लियर हुआ है। नेक्स्ट देखो अब हम क्या करने वाले हैं, सेम टू सेम वही फॉर्मूला अब दोबारा फिर से यूज होना है कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। हमें क्या लिखना होता है, अपने प्रिंसिपल को राइट कर देना है और साथ में क्या राइट करना है मेरे बच्चों 1 प्लस रेट क्या है 2 और डिवाइड किससे होने वाला हमारा 100 से, और हमारा जो टाइम है वो कितना चला जाना है यहाँ पे 3। यहाँ तक हुआ है मेरे बच्चों क्लियर।
अब आगे सोल्व कर दो जरा। ये जो हमारा प्रिंसिपल है वो एज इट इज रहेगा। अब क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे 102 डिवाइड बाय 100 और हमारी पावर क्या है 3। अब पावर 3 है, इट्स मीन ये कितने टाइम लिखा जाना हमारा 3 टाइम। यहाँ पे हम इसको राइट कर देंगे। अब कर दीजिए जरा, क्या आ जाएगा 102 डिवाइड बाय 100। नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कट कर दो, इससे क्या हो जाएगा आपके लिए थोड़ा सा और इजी हो जाता है। काट दीजिए जरा, किससे कट सकता है हमारा 2 से, 2 5 जा 0, 2 5 जा और 2 1 जा। यही हुआ मेरे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको 51 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई 51 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई 51 डिवाइड बाय 50। काट दो भाई, जो जिससे जितना काट सकते हो। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, अगेन 0 से 0 कट। आगे किससे कट रहा मेरे बच्चों हमारा 5 से, 5 1 जा 5 2 जा और 5 5 जा, अगेन 5 से 5 5 जा और ये लो 5 से 5 कट। अब हमारे बच्चों हमारे पास क्या बच जाता है कि 51 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 51। हमें क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है और अपने आंसर को राइट कर देना। ये मेरे बच्चों हमारे पास क्या हो जाता है, जब हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया तो अब हमारे पास क्या है अमाउंट। हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट आ गया, निकाल दो कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो ओरिजिनल हमें अमाउंट दे रखा होता है। क्या आया भाई हमारे पास 1,32,651 और माइनस हम क्या करने वाले हैं 1,25,000। कर दो मेरे बच्चों माइनस, क्या आएगा हमारे पास 1 5 6। यहाँ पहुँचे हम, यहाँ कौन है हमारे पास 5, 12 माइनस 5 क्या बचा मेरे बच्चों 7। ये हमारे पास क्या आ जाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि जब आप किसके बाद भाई 9 मंथ्स के बाद जब आप पूछोगे कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है तो हमारा बन जाता इतना। अब देखिए मेरे बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। देखिए मेरे बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमें दे रखी है वो दे रखी है व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट द रेट आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ईयर। मीन्स हमें ऐसे दे दे कि जो फर्स्ट ईयर में उसमें आपका रेट आ जाता है 5% और आपका सेकंड ईयर में रेट आ जाता है जी 7%। यानी कि जब हम पहले साल जो ब्याज लेंगे वो हम लेंगे 5% पे और जब सेकंड ईयर जो हम ब्याज लेंगे यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा वो वाला ब्याज भी इसके अंदर ऐड होएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा अमाउंट नया बनेगा और जो हम सेकंड लेंगे वो हमारा होगा 7%। तो उसके लिए हमारे पास एक इजी सा फॉर्मूला होगा, वो मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा अभी बताते देती हूँ। देखियो मेरे बच्चों अब हम एग्जाम्पल करते हैं। जो अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वही क्वेश्चन दे दिया फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट of the rupees 8,000 in 2 years when the rate of interest for successively years is 5% and the 6%। मीन्स कि पहले साल वो कितना रेट लेगा 5% दर पे उसने दिया और दूसरे साल कितने पे दिया हमें 6% के लिए दिया है। तो सबसे इजी सा हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस पी मैंने क्या लिया फर्स्ट वाला 5% और 1 प्लस क्यू मैंने किसको ले लिया 6 जो कि हमारी नेक्स्ट ईयर होने वाली है। मेरे बच्चों अगर यहाँ पे 3 ईयर दे दे और एक और आपको दे दे तो नेक्स्ट भी आप इसके आगे यहीं पे एज इट इज़ राइट करते चले जाएंगे, फॉर्मूला आगे भी हमारा ऐसे ही बढ़ता चले जाएगा। बट इन्होंने किसके लिए दिया है सिर्फ 2 ईयर्स के लिए, तो ये फर्स्ट ईयर का और ये सेकेंड ईयर का। सोचना मत कि मैडम ने यहाँ टाइम नहीं लिखा, टाइम का मतलब ही ये 1 है तो इसलिए मैंने यहाँ पे शो नहीं किया कि फर्स्ट ईयर 1 है तो सेकेंड ईयर भी 1 है। अगर आपको दे दें यहाँ पे फॉर द 3 ईयर के लिए 5% है, नेक्स्ट 3 ईयर के लिए आपके पास 6% है, तब हम यहाँ पे टाइम को अलग से शो कर देते। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन अपना। सबसे पहले प्रिंसिपल लिख दो भाई 8,000 आ जाता है मल्टीप्लाई 1 प्लस फिर क्या आएगा हमारे पास जो हमारा फर्स्ट रेट है 5 डिवाइड बाय 100
मल्टीप्लाई 1 प्लस फिर हमारा सेकंड रेट यानी कि 6/100 हो गया हमारा फॉर्मूले के अंदर फिट। अब हम इसको बिल्कुल ही इजी से मेथड से सोल्व कर सकते हैं। इसको आप क्या लिखोगे, अब तक तो पता चल ही चुका होगा, 105/100 मल्टीप्लाई इसको हम क्या लिखेंगे, 106/100। हम क्या कर सकते हैं, इसको यहीं पे कट कर सकते हैं। किससे कट हो जाएगा, 5 से, 5 2 जा 0, 5 2 जा और ये 1। इसको हम काट सकते हैं किससे, 2 पे, 2 5 जा और ये 0, 2 5 जा और 2 3 जा। अब देखिए मेरे बच्चों, काट दो। आगे किससे कट सकता है, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट। आगे और किससे, 2 से 2 1 जा, 2 4 जा और ये हो गया 40। ये फिर से 5 से कट कर सकते हो, ये हो गया 8 जा पे। अब हमारी मल्टीप्लाई किस किस के साथ होने वाली, 8 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 53। हमारा जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है हमारे 8,904 रुपीज़। अब हमारे पास क्या है, ये हमारा आ गया अमाउंट। हमें निकालना क्या है, साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट, वही हमारा फॉर्मूला। हमें क्या करना है, अमाउंट में से माइनस किसको कर देना है, यहाँ पे प्रिंसिपल को। आपका अमाउंट कितना आ जाता है, 8,904 और प्रिंसिपल हमारे पास क्या था, 8,000। हमारा क्या बन गया, 904। क्या बन जाता मेरे बच्चों यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये थी हमारी प्रॉपर्टी 4। अब हम करेंगे लास्ट प्रॉपर्टी बट नॉट लिस्ट। देखिए लास्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी। देखिए मेरे बच्चों, हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो हमें क्या दे रखी है, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट द टाइम इज अ फ्रैक्शन। देखिए अगर हमें रेट फ्रैक्शन में दे दिया जाता है तो हम उसको डायरेक्ट वहाँ पे राइट कर सकते हैं। बट अगर हमें ये जो टाइम जो हमें पावर बनाना होता है, अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया जाए तब हम उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। देखो ध्यान से, हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना। देखिए सबसे पहले जो होल नंबर है उसको यहाँ पे इजीली हम एक जगह पे राइट कर देंगे पावर में। दूसरा जो हमें फ्रैक्शन दे रखी है उसको हमें सेकंड फॉर्म में राइट करना। देखो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 पावर आ गई 2। सपोज जो पहले वाला था हमारा 2 यहाँ ले लिया, फिर आएगा 1 प्लस जो हमारी जो ये मिक्स फ्रैक्शन थी इसको हमें यहाँ रेट के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100 और पावर में हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं जाता है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास इसके लिए। अब हम इसके रिलेटेड एक क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। तो मेरे बच्चों देखिए हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 31,250 at 8% पर एनम फॉर 2 3/4 ईयर। यही तो हमारा क्वेश्चंस का मेन मोटो है कि जब हमें टाइम किस में दे दे, फ्रैक्शन में दे दे, तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है। पहले हम क्या राइट करेंगे, यहाँ पे अपना फॉर्मूला साइड बाय साइड लिख दे। क्या आएगा, सबसे पहले हमारा आ गया जी प्रिंसिपल ले लिया। हमें आगे क्या करना है, उसको ब्रैकेट 1 प्लस क्या आया, रेट डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट मेरे बच्चों हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस 3 बाय यहाँ पे क्या आया 2, जो ये था हमारा ले दिया हमने। अब जो ये जो बचा हमारा फ्रैक्शन 3/4 मल्टीप्लाई रेट यानी कि 8 और डिवाइड बाय 100 और इसकी पावर हम नहीं लेते कुछ भी। यहाँ तक हुआ, कर दिया हमने उसी फॉर्मूले के अंदर फिट। अब आगे इसको सॉल्व करते चले जाए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। हमारे पास क्या बना, ये हमारा रहेगा यहाँ पे एज इट इज मेरे बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही 100 प्लस 8 पावर 2 है। इसको भी हम मल्टीप्लाई ही शो करते हैं, जिसके नहीं बीच में कोई साइन। 8 मीन क्या हमारा मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 2 जार 6 बाय 100 और पावर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आगे करते जाओ इसको सोल्व। क्या है, 108 डिवाइड बाय 100 पावर 2। इसको हम क्या लिखेंगे, 106 लिख दूँ डायरेक्ट, डिवाइड बाय 100 कर दो भाई। काट सकते हो, किस पे कट सकता है हमारा ये, देखो लास्ट डिजिट क्या है 8, लास्ट 2 डिजिट क्या है 0। इट्स मीन 4 से हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, कट हो रहा है। तो काट दो। 4 2 जार 8, 4 5 जार 4 2 जार
8 बचा 2 4 7 जा 28 हो गया। लास्ट डिजिट 0 और ये किस पे कटा हमारा 2 पे, 2 5 जा और ये 3। तो कर दो मेरे बच्चों अब आगे इसको सोल्व। 3 1 2 5 0 मल्टीप्लाई 27 बाय 25 मल्टीप्लाई 27 बाय 25। क्यों राइट किया? क्योंकि यहाँ पे पावर क्या दे रखी है इसकी हमें 2, यानी कि टाइम क्या था यहाँ पे हमारा 2, और मल्टीप्लाई 53 बाय 50। काट दो भाई, 1 0 से 1 0 कट। आगे हमारा क्या होना है मेरे बच्चों? जब आप इसको 25 से एक बार करके देखो डिवाइड। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या दे रखा है 25। अगर किसी के लास्ट में 25 50 और 75 है, इट्स मीन वो किससे डिवाइड हो जाता है हमारा 25 से डिवाइड हो जाता है। जब आप इसको 25 से डिवाइड करने वाले हैं तो क्या आएगा 1 जा, क्या बचा हमारे पास 6, 2 जा 50 और ये आ गया 5 जा 125। नेक्स्ट 1 जा किस पे कटा 5 जा और ये कट गया बेटा 5 से 5। अब मेरे बच्चों हमारे पास मल्टीप्लाई हमें किस किस को करना है यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 53। तो हमारा आंसर क्या बन जाना है 38637। ये कब आया? इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। ये मेरे बच्चों हमारे पास क्या आ जाता है हमारा अमाउंट। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI का लगा दो फॉर्मूला। क्या होएगा हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया हमारे पास, माइनस क्या करना है हमें इसमें से 31250 कर दो मेरे बच्चों माइनस 7 माइनस 0 7 13 माइनस 5 8। अब क्या बचा हमारे पास 5 5 माइनस 2 3। यहाँ क्या बचा 8 8 माइनस 1 7 और ये बस यही आ गया हमारा आंसर। तो मेरे बच्चों अभी एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा देती हूँ इसी कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। और देखिए मेरे बच्चों क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, इन हाउ मेनी ईयर्स हमें निकालना है टाइम। यहीं से सीधी सी बात हमें पता चल रही है, हमें टाइम निकालना है। विल रुपीज 6250 अमाउंट टू 6760 एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। मीन्स हमें क्या दे रखा है अमाउंट कितना दे रखा है मेरे बच्चों, हमें दे रखा है 6760 रुपीज़। हमें प्रिंसिपल कितना दे दिया 6250। हमें रेट कितना दे दिया गया है 4% पर एनम। हमें निकालना है टाइम। फॉर्मूला क्या होता है हमारा अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 और यहाँ हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे टाइम। तो सब कुछ फॉर्मूला के अंदर पुट करते चले जाओ मेरे बच्चों। हमें क्या आगे प्रिंसिपल कितना हमारा यही दे रखा है ब्रैकेट 1 प्लस आर कितना है 4 डिवाइड बाय 100। टाइम हमें यहाँ से निकालना है तो कर दो जरा 6760 इक्वल टू जो हमें दे रखा है। क्या करना है हमें यहाँ पे देखो ध्यान से 1 प्लस 4 बाय 100 वही सेम वही मेथड क्या हो जाएगा 104 डिवाइड बाय 100 और टाइम हमारी एज इट इज पावर। अब ये बताइए ये यहाँ पे क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड। तो ले आइए इधर क्या हो जाएगा 6760 डिवाइड बाय 6250। उधर क्या बचा मेरे बच्चों 1/100 और ये हो गया हमारे पास ठीक। अब इसको आप चाहो तो यहीं कट कर दो क्या हो जाएगा 5 0 2 5 जा 2 2 जा और कट हो सकता है हमारा 2 से 2 2 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से 0 कट मेरे बच्चों ये बन जाता हमारा 26 का स्क्वायर और ये हमारा बन जाता है 25 का स्क्वायर। उधर क्या रह गया हमारे पास 26/25 और टाइम यहाँ पे दोनों की ही पावर सेम दे रखी है। तो हमने पावर एंड एक्सपोनेंट में किया ही था कि पावर को हम क्या कर देंगे एक ही जगह पे राइट कर देते हैं और उधर क्या हमारे पास बन गया आपका। जब बेस सेम होता तो पावर क्या हो जाती है एक दूसरे के इक्वल, यानी कि टी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 ईयर्स। तो ये था मेरे बच्चों कंपाउंड एंड इंटरेस्ट
होप सो आपको आज सारी प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर होगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। अब मैं आपको एक वर्कशीट देती हूँ जो आपको ज़रूर से ज़रूर सोल्व करनी है। स्टूडेंट्स, दिस इज द वर्कशीट फॉर यू। फर्स्टली टेक द स्क्रीनशॉट। तो मेरे बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास इसकी प्रॉपर्टीज पहुंच सके। कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।